सभी को नमस्कार। आज हम आशा संघनी की प्रतिपूर्ति राशि के विषय में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आशाओं को मिलने वाले प्रतिपूर्ति राशि की बात की थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बहुत सारी संघनियों को पता ही नहीं होता कि उनको किन-किन मदों में कितनी धनराशि प्राप्त होती है। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, अतः इसे पूरा देखें। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट में लिख सकते हैं। तो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु प्रतिपूर्ति राशि 300 रुपये प्रति भ्रमण दिवस की दर से अधिकतम 24 भ्रमण दिवस हेतु अधिकतम 7200 तक प्रति माह वास्तविक भ्रमण दिवसों के आधार पर ब्लॉक कमिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा किए गए सत्यापन के पश्चात देय होगी। अभी बाकी चीज हम छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ मानदेय पे बात कर लेते हैं। तो 24 विजिट का मीन्स 24 आशाओं को एक माह में भ्रमण करने पर उनको 300 रुपए की दर से आपको मानदेय 7200 रुपये देय होगा। अगला बिंदु है, यदि आशा संघनी एक दिन में एक से अधिक आशाओं के क्षेत्र में भ्रमण करती है, उसके द्वारा सभी आशाओं के लिए फॉर्म भरे जाएंगे और ग्राम सूचकांक पंजिका आशा डायरी के संबंधित भाग में आख्या लिखी जाएगी, परंतु उसे केवल एक दिवस की ही प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। अर्थात एक दिन में 2 आशा का भ्रमण करने पर भी उसे सिर्फ एक ही दिन की प्रतिपूर्ति राशि दी जाएगी। नोट में आशाओं के सहयोगात्मक परीक्षण हेतु प्रदेश की समस्त आशा संघनियों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराए गए हैं। मोबाइल फोन द्वारा सहयोगात्मक परीक्षण की रिपोर्टिंग हेतु समस्त आशा संघनियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। अब आशा संघनियों द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन पर ही परीक्षण आख्या अंकित की जाएगी एवं मोबाइल एप्लीकेशन आधारित भ्रमण का ही भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही यदि आशा संघनियों को मोबाइल एप्लीकेशन में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आ रही है तो समस्या का समाधान होने तक आशा संघनी द्वारा प्रपत्र 1 प्रपत्र 2 को मैनुअल भरकर ब्लॉक पर जमा किया जाएगा, जिससे उनका भुगतान बाधित न हो। डीसीपीएम द्वारा संघनी के प्रतिपूर्ति राशि का सत्यापन आशा डायरी, आशा संघनी डायरी व क्षेत्र भ्रमण के दौरान किया जाएगा। जो भी प्रतिपूर्ति राशि की आप मांग करेंगी उसके लिए आपको सत्यापन के लिए आशा डायरी की कॉपी या आशा संघनी डायरी व क्षेत्र भ्रमण आशा संघनी डायरी की कॉपी लगानी पड़ेगी या बीसीपीएम क्षेत्र भ्रमण के दौरान सत्यापन कर सकता है। अगला बिंदु है आशा संघनी की प्रतिपूर्ति राशि संबंधित दिशा निर्देश। बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग इसको। अपने क्षेत्र की समस्त आशाओं की आशा ड्रग किट का नियमित रिफिलिंग कराकर आशा डायरी में अपडेट करवाने पर 100 रुपए। दूसरा है, प्रत्येक माह अपने क्षेत्र की प्रत्येक आशा के मासिक भुगतान की निगरानी करने पर, जिसके अंतर्गत वह वाउचर जमा करने की तारीख आशाओं द्वारा वास्तविक भुगतान में प्रतिपूर्ति राशि प्राप्ति की तिथि अंकित करेगी, 100 रुपए। तीसरा, अपने क्षेत्र में मातृ एवं शिशु 5 साल से छोटे बच्चे की मृत्यु का लेखा जोखा अपने संघनी रजिस्टर अंकित करने पर 24 घंटे के अंदर रिपोर्टिंग प्रपत्र में मृत्यु को दर्ज करवाने पर 100 रुपए। आशा संघनी द्वारा बीसीपीएम के साथ सीएससी-पीएससी पर मासिक समीक्षा बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय 150 रुपए। आशा संघनी द्वारा प्रति माह 24 भ्रमण किए जाने पर 23 दिन आशा क्षेत्र भ्रमण एवं 1 दिन क्लस्टर बैठक में प्रतिभाग करने पर प्रति भ्रमण 300 रुपए। आशा संघनी द्वारा क्लस्टर बैठक में क्षमता वर्धन सत्र संचालन हेतु प्रोत्साहन राशि 200 रुपए। तो ये राशि, एक तो इसमें जो 5वां बिंदु है ये आपका रेगुलर विजिट का है। इसके अतिरिक्त अन्य जो राशि दिए गए हैं वो भी आपको प्रमाण पत्र जमा करने पे दे होंगे। आशा संघनी डायरी, आपको जो डायरी दी गई है उसमें उसके विषय में यहाँ पे बात हो रही है। तो आशा संघनी द्वारा किए जाने वाले दैनिक कार्यों के अभिलेखीकरण के उद्देश्य से आशा संघनियों को आशा संघनी रजिस्टर दिया गया है। उक्त रजिस्टर में आशा संघनी के क्षेत्र में कार्यरत
समस्त आशाओं के संबंध में पूर्ण विवरण, मासिक भ्रमण, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, आशा संगनी क्लस्टर बैठक, आशा शिकायत, आशा ड्रग लिफलिंग आदि के संबंध में दिशा निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की देखभाल, प्रसवोपरांत देखभाल, परिवार नियोजन, गैर संचारी रोग, किशोर स्वास्थ्य, बीमार 0 से 5 वर्ष के बच्चों का प्रबंधन व देखभाल, मातृ एवं शिशु मृत्यु के संबंध में पृष्ठ सम्मिलित है। रजिस्टर में आशा संगनी हेतु एक मासिक प्लान भी दिया गया है, जिसके द्वारा आशा अपने प्रस्तावित भ्रमणों एवं किए गए सहयोगात्मक परीक्षणों के संबंध में जानकारी अंकित करेंगी। यह प्रतिपूर्ति राशि 300 रुपए प्रति माह प्रत्येक आशा संगनी को दें। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत आशा संगनी द्वारा प्रति माह निम्नलिखित 3 गतिविधियां की जानी है और साथ ही इन गतिविधियों का अभिलेखीकरण अपनी आशा संगनी डायरी में भी निर्धारित प्रारूप पर करना है। इस संबंध में दिशा निर्देश निम्नवत है। मीन्स जो भी आपको मानदेय लेने हैं उसकी सूचना रजिस्टर में आपके डायरी में दर्ज होनी चाहिए और उसकी कॉपी आप इसके साथ आपको लगानी है। आशाओं के नियमित भुगतान का अभिलेखीकरण। आशा संगनी द्वारा प्रति माह अपने क्षेत्र के समस्त आशाओं के पेमेंट वाउचर का अभिलेखीकरण किया जाना है। इस हेतु आशा संगनी रजिस्टर के संबंधित भाग में वाउचर जमा करने की तिथि, सत्यापन की तिथि, वाउचर में अंकित कुल धनराशि भुगतान की तिथि, पीएफएमएस द्वारा आशा के अकाउंट में धनराशि स्थानांतरण की तिथि और भुगतान की गई धनराशि अंकित की जाएगी। इस हेतु आशा संगनी को प्रति माह 100 रुपए की प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। आशाओं के ड्रग की ट्रिपलिंग का अभिलेखीकरण। आशा संगनी क्षेत्र में कार्यरत समस्त आशाओं के उपयोग के अनुसार औषधियां विवरण अपनी आशा संगनी डायरी में संबंधित भाग में माहवार अंकित करेंगी। आपूर्ति हेतु आवश्यक दवाइयों को कसरत प्राप्त करने पर भ्रमण के दौरान आशाओं को वितरित करेंगी। इस हेतु आशा संगनी को प्रति माह 100 रुपए देय होगी। मीन्स जो ऊपर धनराशि आपको दी गई है वो कैसे देय होगी इसके विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है। इसी प्रकार मातृ मृत्यु एवं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु संबंधी जानकारी को अपने रजिस्टर में दर्ज करने और 72 घंटे के अंदर मातृ मृत्यु की सूचना प्रपत्र 1 पर भरकर एनम या प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करा दी जाए। इस हेतु आशा संगनी को 100 रुपए प्रतिपूर्ति राशि देय होगी, जो ऊपर बताया गया है। इसी प्रकार संगनी मासिक बैठक में प्रतिभाग करने पर संगनी को 150 रुपए की प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त आशा संगनियों को अन्य गतिविधियों हेतु प्रतिपूर्ति राशि दिए जाने का प्राविधान है। उक्त के अंतर्गत आशा संगनियों को निम्न तालिका के अनुसार अधिकतम 1250 रुपए प्रति माह की प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जाएगी। तो इसे भी ध्यान से आप लोग देख लें कि किस किस गतिविधियों में आपको प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है। क्रम संख्या 1 क आशा संगनी द्वारा प्रति माह कम से कम 50 सी बैक फॉर्म का परीक्षण करने पर एवं 70% लोग जिनका सी बैक फॉर्म सी बैक रिस्क स्कोर 4 या 4 से अधिक है, उनका प्राथमिकता के आधार पर स्क्रीनिंग कराना सुनिश्चित करने पे 200 रुपए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्षेत्र अथवा पीडीएस जनपद हेतु जहां पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उपलब्ध है। 1 ख आशा संगनी क्षेत्र में के कम से कम 50% डायबिटीज एवं हाइपरटेंशन के रोगियों को प्रति माह औषधि उपलब्ध सुनिश्चित करने पे 150 रुपए भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्षेत्र होना चाहिए। 1 ग आशा संगनी अपने क्षेत्र में समस्त आशाओं के कम से कम 10% लक्ष्य दंपत्ति, गर्भवती महिलाओं एवं टीकाकरण का सत्यापन करने पर 350 रुपए उन क्षेत्रों के लिए जहां हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ना हो। ये सिर्फ 1 ग उन क्षेत्रों के लागू होगा जहां पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नहीं है। दूसरा है आशा संगनी क्षेत्र के समस्त क्षय रोग के मरीजों को नियमित रूप से औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु 150 रुपए ये समस्त जनपदों में दिए जाएंगे। तीसरा है आशा संगनी क्षेत्र के कम से कम 80% उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के समय के आधार पर निम्न सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पे 500 रुपए देय होंगे।
वो सुविधा कौन कौन सी है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का गृह भ्रमण, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड पर नियमानुसार एचआरपी का अंकन, आशाओं के सहयोग से कम 4 प्रसव पूर्व जांचें जिनमें से कम एक जांच चिकित्सालय पर कराई गई हो। आशाओं के साथ उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की प्रसव योजना तैयार करना, संस्थागत प्रसव कराना, पोर्टल पर अंकन कराना। ये 500 रुपए मिलेंगे समस्त जनपदों हेतु। चौथा है क्षेत्र भ्रमण के दौरान उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं का गृह भ्रमण कर फॉलोअप करना। जन्म के समय 1800 ग्राम से कम वजन वाले नवजात एसएनसीयू से डिस्चार्ज नवजात शिशु का अगर आप फॉलोअप करते हैं तो 150 रुपये देय होगा समस्त जनपदों हेतु। पांचवा है बीमार नवजात शिशु जिन्हें आशा द्वारा HbA1c के दौरान रेफर किया गया हो, पोषण पुनर्वास केंद्र के डिस्चार्ज बच्चों का फॉलोअप 100 रुपए समस्त जनपदों हेतु। तो ये जो आपको धनराशि मिलते हैं ये कुल मिलाकर के आपकी धनराशि प्रत्येक मद में अगर काम करेंगे तो लगभग 10,000 के आसपास आपकी धनराशि बनेगी। लेकिन इस धनराशि को प्राप्त करने के लिए आपको वाउचर देने पड़ेंगे और वाउचर जब तक आप नहीं देंगे तब तक आपको ये धनराशि दे नहीं होगी। इसी प्रकार प्रदेश के समस्त जनपदों में आशा संगनियों को स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। आशा संगनियों को स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु 200 रुपये प्रति माह की दर से धनराशि प्रदान की जाएगी। बाकी इसमें दर्ज किया गया है कि कैसे कैसे आपको ये पैसे दिए जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इतने सारे काम करने के बाद इसका रिपोर्ट अपने रजिस्टर में या आशा के रजिस्टर में दर्ज कराने अनिवार्य है। यदि आप इसकी फोटोकॉपी आप इसके लिए वाउचर का काम करता है तो इतना ध्यान रखें कि जो भी चीजें आपको बताई गई हैं वो प्रमाणित होना चाहिए, तभी आप इन मानदेय के हकदार हो सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रश्न हो आपका तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।